हेलो दोस्तों। मूवी प्लस शॉट में आपका स्वागत है। आज हम गुड बाय जून मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। गुड बाय जून एक परिवार के बारे में है, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मां अस्पताल में भर्ती हुई हैं। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि ये फिल्म जून के परिवार के साथ बिताए गए उसके आखिरी दिनों के बारे में है। उसकी 3 बेटियां हेलेन, जूलिया और मॉली का जीवन पूरी तरह से अलग था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मां की हालत बिगड़ रही है, तो वे तुरंत अस्पताल पहुंच जाती हैं। उनका भाई कॉनर जून और बर्नी के साथ रहता था। जहां उसकी बहनें अपनी खुद की जिंदगी बनाने में सफल रही थीं, वहीं कॉनर अपने माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी में कुछ हद तक फंसा हुआ था। डॉक्टर उसके परिवार से बात करते हैं और जून के लिए उनका इलाज खत्म होने की कठिन खबर साझा करते हैं। वो कुछ समय से कैंसर से लड़ रही थी और कीमो का आखिरी दौर प्रभावी नहीं रहा। वे उस तरल पदार्थ को निकालने में सक्षम थे जो उसके फेफड़ों में सांस लेने में कठिनाई पैदा कर रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति के कारण डॉक्टर आगे नहीं बढ़ सके। उसके कमजोर शरीर की सर्जरी करना सही फैसला नहीं होगा। इस नतीजे पर परिवार का दिल टूट गया था, लेकिन साथ ही वे नहीं चाहते थे कि जून को और कष्ट हो। उन्होंने उसके आखिरी दिनों को यादगार बनाने का फैसला किया और हमेशा उसके साथ रहे। जून अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर थोड़ा हैरान थी और आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो घर नहीं जाएगी। डॉक्टर आश्वस्त नहीं थे कि जून क्रिसमस तक रहेगी या नहीं, लेकिन परिवार ने आशावादी रहने की कोशिश की। जून मॉली और जूलिया के बीच की दूरी देखकर चिंतित थी। वे दोनों बहुत अलग इंसान बन गए थे और जून जानती थी कि वो अकेली व्यक्ति है जो उन्हें एक कर सकती है। जब हेलेन अस्पताल में अपनी मां से मिलने जाती है, तो वो खुलासा करती है कि वो गर्भवती है। इसलिए जून ने बहुत देर होने से पहले अपने पोते को पत्र लिखने का फैसला किया। उसने मॉली और जूलिया को धोखा देकर विश्वास दिलाया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। उसकी नर्स एंजेली ने योजना को लागू करने में उसकी मदद की। जब मॉली और जूलिया आईं, तो जून ने समझाया कि वो अब बेहतर महसूस कर रही है और उसे उम्मीद है कि उसकी बेटियां उसे उसके लिए पत्र लिखने में मदद करेंगी। पत्र में उसने उल्लेख किया कि मॉली और जूलिया हमेशा हेलेन के बच्चे के लिए साथ रहेंगी, भले ही उनके बीच मतभेद हों। वो जानती थी कि वे एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। बहनें बहुत भावुक हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि शायद अपने मतभेदों को सुलझाने और उन्हें दूर करने का रास्ता खोजने का समय आ गया है। मॉली और जूलिया के जटिल रिश्ते के पीछे क्या कारण था? मॉली 13 साल की थी जब जूलिया घर छोड़कर चली गई थी और वो कभी भी उसकी अनुपस्थिति को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाई। दूर से उसे लगा कि जूलिया की जिंदगी एकदम सही है। उसका एक समृद्ध करियर और एक आदर्श परिवार था। मॉली ने जूलिया को कम देखना शुरू कर दिया था और उसे महसूस हुआ कि उसकी बड़ी बहन ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया है। मॉली अपनी बहन को इतना प्यार करती थी कि उसने बिल्कुल उसकी तरह बनने की पूरी कोशिश की। जब वो चली गई तो ऐसा लगा जैसे उसने अपना मार्गदर्शक तारा खो दिया हो। वो उससे ईर्ष्या भी महसूस करती थी, क्योंकि जूलिया एक सफल जीवन जी रही थी, जबकि वो जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। मॉली कभी नहीं समझ पाई कि जूलिया भी एक भारी बोझ उठा रही है। बड़ी बेटी होने के नाते परिवार के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां थीं और इतने सालों से वो चुपचाप उन्हें निभाती आ रही थी। उसके परिवार के अधिकांश लोग आर्थिक रूप से उस पर निर्भर थे। वो अपने माता पिता के घर का गिरवी यानी मॉर्टगेज भर रही थी। जब मॉली नहीं कर पाती थी, तो मॉली का गिरवी भी उसी से चुकाने की उम्मीद की जाती थी और वो बिलों का भुगतान कर रही थी, हेलेन की थेरेपी के लिए। हालांकि वो अपने करियर से ब्रेक लेना चाहती थी, लेकिन वो नहीं ले सकती थी। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, इसलिए वो लगभग अकेली रहती थी। यहाँ तक कि अगर वो अपना सारा समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती, तो भी नहीं बिता पाती थी। वो चाहती थी कि वो मॉली की तरह एक उपस्थित माँ बन पाती, लेकिन उसके कंधों पर ढेर सारी जिम्मेदारियों के कारण ये असंभव हो गया था। जूलिया ने सोचा कि कम से कम मॉली का पति उसकी मदद के लिए उसके साथ है, और शायद बातचीत के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि दूसरी तरफ की घास अधिक हरी लगती थी। सच्ची बातचीत ने उन्हें फिर से एक होने में मदद की। मॉली को समझ आया कि जूलिया की जिंदगी आदर्श नहीं है और उसे अपने भाई बहनों के समर्थन की जरूरत है। बहनें आखिरकार अपने मतभेदों को सुलझा लेती हैं और जून उन्हें फिर से एक साथ देखकर खुश थी। कॉनर स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था।
उसका जीवन उसके माता-पिता की देखभाल तक ही सीमित था और उसकी मां के ना होने का विचार विनाशकारी था। वो भारी तनाव में था और वास्तव में नहीं जानता था कि अपने लिए कैसे जीना है। जून के बाद से उसके पिता की बेतुकी टिप्पणियों ने कॉनर को विशेष रूप से स्तब्ध कर दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एक विश्व यात्री बनने की इच्छा जताई थी और कॉनर पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जोर दिया था। कॉनर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी के स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद उसके पिता के मन में ऐसी बातें थीं। बर्नी अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था और बहुत गहराई से नहीं सोचता था। जल्दबाजी में घर से बाहर निकलने से पहले बर्नी ने एक नल खुला छोड़ दिया था और इसके परिणाम स्वरूप पूरा घर जलमग्न हो गया था। कॉनर नहीं जानता था कि वो अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करे और हर दिन वो सोचता था कि बर्नी थोड़ा और दूर होता जा रहा है। कॉनर को नर्स एंजली में सांत्वना मिली। वे दोनों दुख के कारण एक दूसरे से जुड़ गए। उसने 8 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था और चूंकि उसे कभी उन्हें अलविदा कहने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि उसके मरीजों के परिवार कभी ये मौका ना चूकें। समय के साथ उनके बीच प्रेम संबंध विकसित हुए और कॉनर को आखिरकार अपनी जिम्मेदारियों से परे देखने और अपनी खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का एक कारण मिल गया। हमें ये भी पता चलता है कि बर्नी का जीवन एक दुर्घटना में पैर खोने के बाद नाटकीय रूप से बदल गया था। उसका ऑपरेशन हुआ था और वो अपनी छड़ी के सहारे चल सकता था, लेकिन उसका मानना था कि वो उस सदमे से कभी पूरी तरह उभर नहीं पाया। उसके अधिकांश सपने अधूरे रह गए थे और हालांकि वो अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा सोचता था कि अगर वो उस त्रासदी का शिकार न होता तो उसका जीवन कैसा होता। जून के अंत के करीब बर्नी ने गलती से जून का क्रिसमस मग गिरा दिया था। कॉनर ने अपना आपा खो दिया। उसे बर्नी को ये याद दिलाने की जरूरत महसूस हुई कि उसकी पत्नी मर रही है, क्योंकि उसके पिता के व्यवहार ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या बर्नी खुद के अलावा किसी और की परवाह करता है। हालांकि उसकी पत्नी मृत्युशैया पर थी, फिर भी वो शराब और क्रॉसवर्ड पहेलियों में मग्न था। जब कॉनर ने बर्नी से पूछा कि क्या वो अब भी जून से प्यार करता है, तो वो चला गया। वो एक पब में चला गया और कॉनर बाद में उसके पीछे गया, ये महसूस करते हुए कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कठोरता दिखाई थी। पब में कॉनर अपने पिता को जून के लिए गाना समर्पित करते देख सुखद आश्चर्यचकित रह गया। बर्नी को हाल ही में किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा था। शायद उसने खुद को व्यस्त रखा था, क्योंकि वो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा था कि जून कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ये दर्दनाक था, इसलिए उसने अपना ध्यान भटकाने का फैसला किया। लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि वास्तविकता से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब जून गाना गाती थी तो बर्नी को ये बहुत पसंद था। जून का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था, इसलिए बर्नी ने फैसला किया कि उनके क्रिसमस मनाने का समय आ गया है। भले ही क्रिसमस अगले हफ्ते था, उसे लगा कि उन्हें और इंतजार नहीं करना चाहिए। पूरे परिवार ने जून के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया। उसे अपने प्रियजनों के साथ अपने आखिरी पल बिताने का मौका मिला। उसे पता चला कि उसके परिवार ने उसे कितना सराहा और संजोया है। हालांकि जून चली गई है, उसके परिवार ने उसे याद करना बंद नहीं किया। हेलन ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जैसा कि उम्मीद थी, उसका पूरा परिवार उसे समर्थन देने के लिए वहां था। वो आश्वस्त नहीं थी कि वो एक अच्छी मां बनेगी या नहीं और सब कुछ खुद संभाल पाएगी या नहीं, लेकिन अपने भाई बहनों के सहयोग से मातृत्व उतना चुनौतीपूर्ण नहीं लगा जितना उसने उम्मीद की थी। जून को हेलन पर गर्व था कि वो एक डरी सहमी व्यक्ति से एक मजबूत महिला के रूप में विकसित हुई और उसे उम्मीद थी कि उसका बच्चा भी उसके गुणों का उत्तराधिकारी होगा। पत्र में उसने नन्हे बच्चे से बहुत सारी यादें बनाने को कहा, क्योंकि अच्छी यादें इंसान को हमेशा जीवित रखती हैं। हालांकि वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके पति और बच्चों ने अपनी मां के लिए एक कुर्सी खाली रखी थी। वो चाहे कितनी भी दूर चली जाए, वो वहीं जीवित रहेगी। जून की विदाई के बाद परिवार ने एक साथ रात के खाने का आनंद लिया और बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। जून हमेशा बर्फ से प्यार करती थी और वो सोचती थी कि क्या वो अपनी मृत्यु के बाद बर्फ के रूप में वापस आएगी। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।